हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। 2 दिन हो गए मुझे वायरल फीवर था और कल मैंने बिल्कुल भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी शूट नहीं किया और मैं किचन में भी नहीं घुसी। कल किसी तरह से सबने मिलकर ना कुछ कुछ खा लिया अपनी पसंद का, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं किचन तक आऊँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं उठ के कुछ ना कुछ बना लूँ, अदरवाइज़ रोज़ अगर सब ब्रेड खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एग करी की तैयारी कर ली थी, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है और ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा कुछ काटना पीटना नहीं होता, सिंपल सा आपने इसको बस तड़का लगाना होता है यहाँ पे। तो पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ एग्स को सारे, उसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हर कोई जो है वो बीमार हो रहा है। वैसे मेरा वायरल 4-5 दिन से पहले कभी ठीक नहीं होता, लेकिन मेरी मम्मा ना एक काढ़ा बनाती थी पान के पत्तों का, वो मेरी बेटे को दिया करती थी, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था वो। तो मैंने वही काढ़ा ना खुद भी इस बार लिया और बात सच है, मेरी सारा जो कफ था ना वो सारा निकल गया। मैंने बिल्कुल भी एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन नहीं ली यहाँ पर। और पान के पत्ते को पीस कर काढ़ा बना लेना, उसमें थोड़ा सा अदरक और साथ में जो है शहद डाल के आपने 2-3 बार दिन में ले लेना, दैट्स इट। और क्योंकि 2 दिन से बीमार थी, ये मेथी जो मेरी पीली हो गई थी, अब इसमें से मुझे हरे पत्ते अलग करने थे। इसको साफ़ करना तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वार है ही है, लेकिन ये जो हरे पत्तों में से पीले पत्ते अलग करना है ना, ये बहुत कष्ट का काम है। इतना आसान लगता है ना, उतना है नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको साफ़ करने में। तो खैर, मैं फेंकने वाली नहीं थी, मैंने उसमें से जितने हरे पत्ते थे वो सारे निकाल के अलग कर लिए थे आटे में गूँथने के लिए। और यहाँ एक करी मेरी तैयार हो गई थी, ऊपर से बस हमने धनिया डालना बाकी था और कुछ भी नहीं। इसको फिर हम बंद करके दूसरे गैस पे रख देंगे और अपने आटे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पैन में जो है आटा डाल दिया था और जो मैंने वो साफ़ की थी मेथी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से हमारे पराठे बन जाए। मेथी का सीज़न है, रोज़ मेथी खानी ही खानी है अब, चाहे वो रोटी में डाल के खाएँ, पराठे में डाल के खाएँ, किसी तरह से भी खाएँ। साथ में इसमें हमने डाला है नमक, और आप चाहें तो कुछ चाट मसाला या फिर और भी कुछ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्की सी अजवाइन। मैं सौंफ भी डाल लेती हूँ, लेकिन सौंफ अभी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इसमें मैं अजवाइन जो है वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि पराठे जो है वो अच्छे से बने। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको जो है डो मेकर में डाल देते हैं, अच्छी तरह से इसमें गूंज जाएगा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी थी आटा गूंदना, वो यहाँ सॉल्व हो गई है। तो अब मुझे रोटी बनाने में ना बिल्कुल भी आलस नहीं आता। पहले मुझे आटा गूंदने में बहुत गंदा लगता था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पानी जो है ना वो कम डाला है, तो थोड़ा सा और पानी डाल दिया मैंने इसमें। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आप ऊपर से ना, आपको लगता है कंसिस्टेंसी कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप ऊपर से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गीला आटा लग रहा है तो आटा डाल लीजिए सूखा, और अगर आपको आटा सूखा लग रहा है तो आप ऊपर से पानी डाल लीजिए। तो यहाँ पे मेरा आटा जो है वो गूंद के रेडी हो गया। तो अब हम इसके पराठे बना लेंगे फटाफट से। एकदम सॉफ्ट आटा गूंदता है इसमें और ज़्यादा कोई मसला भी नहीं होता है यहाँ पे। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो बस रोज़ पराठे ही खाने हैं। जब कहीं पालक के, मेथी के, आलू के तो हम खाते रहते हैं, लेकिन गोभी, मूली, इन सब के पराठे जो हैं हम बनाएंगे अब। और कितना सॉफ्ट डो गूंदा है ना, कितना क्यूट सा, साफ़ सुथरा सा, मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए। यही एक चीज़ थी जो मुझे ज़िंदगी में अपनी बहुत ज़रूरी थी। तो चलिए फटाफट से पराठे बना लेते हैं, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे। 2 दिन से बेचारों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। आज मैंने हिम्मत करी और मैं उठ गई, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। और जब कोई ठीक से खाना घर पे ना खाए ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे। वैसे तो ये लोग 1-1, 2-2 खाने वाले थे, लेकिन जब मैंने बोला मैं पराठे बना रही हूँ, तब ने बोल दिया 3-3 तो भाई हम खाएंगे खाएंगे, चाहे कुछ भी हो। और आज ना ये लाइट्स आई थी रोज़ वाली, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो ये ऑर्डर की थी मैंने। ये आई थी तो मेरे पापा ने फटाफट से लगा दी। बहुत ही सुंदर लाइट्स हैं, देखिए कितनी प्यारी है ना। और पहले मैं इसे बेड के किनारे पे लगाई थी, लेकिन फिर मैंने मिरर के साइड में लगा दी। खाना खाते हुए मैंने दिल्ली क्राइम देखा और साथ में फिर मैंने खीर बनाने रख दी साबूदाने की, जो कि पापा को चाहिए थी। तो मैंने कहा सोचो चलो बना लेते हैं साथ साथ। पहले से भीगा हुआ था मेरा साबूदाना। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मैं चॉप कर रही थी, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट्स के खाली खीर तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ बादाम, काजू और किशमिश जो है वो छोटे छोटे करके चॉप कर लिए थे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और केसर तो मैंने पहले ही डाल दिया था खीर में, उससे कलर इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है ना, देख के लगता है कि वाओ कितना अच्छा सा कुछ बन रहा है किचन में। और ना इस केसर का ना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये वाला जो है हम ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें हम ऐड कर देते हैं।
अच्छी तरह से चलाते हैं, बड़ी जल्दी ना साबूदाने की जो खीर है वो गाढ़ी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे लग रही है या लगने वाली है, लग नहीं रही थी, लगने वाली थी। तो मैंने ना यहीं पे गैस जो है वो ऑफ़ कर दिया था, ताकि अगर ये एक बार भी थोड़ी सी भी नीचे लग गई तो फिर मेरी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती और टेस्ट भी इसका इतना गंदा हो जाता। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इलायची के दाने जो है वो कूट लेंगे, कूट कर हम सीधा खीर में डालेंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे दाने जो हैं वो हम अलग कर देते हैं, छिलके जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे छिलके हम चाय में डाल लेंगे या किसी और चीज़ में भी हमारे काम आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ दाने ही डालने, क्योंकि छिलके मुंह में आएंगे तो फिर वो सारा टेस्ट जो है वो बिगाड़ देगा। तो हमने दाने यहाँ पे अलग कर लेने हैं और छिलके अलग कर लेने हैं। दानों को हम दोबारा अच्छी तरह से कूट लेंगे और एकदम पाउडर फॉर्म में उसे कर लेंगे। वैसे तो बना बनाया पाउडर आजकल मिलता है इलायची का, लेकिन मुझे उसकी जो फ्रेगनेंस है वो इतनी नहीं आती जितनी फ़्रेश पीसी हुई की आती है। तो मैं यहाँ फ़्रेश पीस के ही जो है खीर में डाल देती हूँ। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर तो आता ही आता है। कोई भी मिठाई हो बिना इलायची के दानों के बिना तो उसका फ्लेवर आता ही नहीं है। चाहे आप कुछ भी मीठा बना लें, कुछ भी बर्फ़ी बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन अगर उसमें इलायची ना डली हो ना तो फिर कुछ अधूरापन सा रह जाता है। तो यहाँ पे हमने इलायची डाल के अच्छी तरह से जो है इसको मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे मीठा डालेंगे गैस बंद करके। तो हमने इसमें चीनी नहीं डाली है, हम यहाँ पे खांड यूज़ कर रहे हैं, जो देसी खांड होती है ना वो हम इसमें डाल रहे हैं। चीनी हमें मतलब यूज़ किए हुए काफ़ी ज़माना हो गया, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम चीनी हमने कब यूज़ की थी अपने खाने में। हम खांड ही यूज़ करते हैं और ये बहुत इजीली आपको ब्लिंकिट या फिर बिग बास्केट में मिल जाती है। ये हेल्दी ऑप्शन है। जब मीठा आप छोड़ तो सकते नहीं है, मीठा आप खाना ही खाना है, तो फिर हेल्दी ऑप्शन इज़ बेटर। तो यहाँ पे जी खीर सबसे पहले मैंने सोचा मैं डुगू को देती हूँ, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा कोल्ड अभी रहता है, तो गरम गरम खाने से थोड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जी हम वहाँ सर्व कर देंगे, उसके बाद पापा को सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको देख कर आती हूँ। और अगर आप मेरी ब्लॉग को पहली बार देख रहे हो और आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, प्यार देते हैं तो ही ज़िंदगी और ये ब्लॉग आगे बढ़ता है। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत सारा प्यार। टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।